जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रामनिवास शास्त्री में। मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो 11 अप्रैल को अपनी चाल बदलने वाले हैं और कई व्यक्तियों के जीवन में बहुत ही गहरा नेगेटिव रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, कहीं उन राशियों में आपकी राशि तो नहीं। मित्रों, 11 अप्रैल की रात 12:57 पर बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि बृहस्पति की स्वामी होती है, अर्थात बृहस्पति मीन राशि के स्वामी हैं और ऐसे में बुध ग्रह जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो मीन राशि में प्रवेश करते ही बुध ग्रह कमजोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। जहां बुध को बुद्धि का दाता, तर्क का दाता, व्यापार का दाता माना जाता है, वहीं निर्बल होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट लेकर आते हैं। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से इसी विषय पे चर्चा करने आए हैं। मित्रों, कहीं वो राशि आपकी तो नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मित्रों, बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए बहुत ही बड़ा अल्टीमेट लेकर आया है। ऐसे में इन राशि के व्यक्तियों को बड़ा ही सावधानी पूर्वक कार्य करना होगा। तो वो कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर बुध ग्रह का नेगेटिव रिजल्ट पड़ने वाला है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस राशि के बारे में। सबसे पहली राशि आती है मित्रों मेष राशि। मेष राशि के व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह को शुभ ग्रह नहीं माना जा सकता। बता दें कि बुध देव गोचर वसात आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको बुध ग्रह से जुड़े क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध गोचर के दौरान अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर संभव हो तो इस समय ऐसा कार्य करने से आप बचें। साथ ही साथ बुध का मीन राशि में गोचर होना आपके जीवन में बड़ा ही नेगेटिव रिजल्ट भी लेकर आने वाला है, क्योंकि बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता पर आपके ऊपर ऐसे में असर पड़ सकता है। साथ ही साथ मित्रों, इस अवधि में आपको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ सकता है, बहुत स्पैम कॉल आ सकती है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा और किसी भी प्रकार जोश में आकर के कोई भी फैसला तुरंत ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुसीबत में डाल सकता है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में कमजोर अवस्था में स्थित होंगे। ऐसे में आपके छोटे भाई बहन के साथ मतभेद हो सकता है या फिर उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान यानी 11 अप्रैल से लेकर के एक महीने के अंतराल आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बात की संभावना है कि उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करने की नौबत आ सकती है। यानी आपके भाई बहन के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह का पहला नेगेटिव रिजल्ट मेष राशि पे आता है। दूसरी राशि आती है मित्रों वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यक्तियों के जीवन में बुध ग्रह को अनुकूल ग्रह माना जाता है, लेकिन मीन राशि में यानी नीच अवस्था में होने के कारण ऐसे में बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान वृषभ राशि के व्यक्तियों को मिलने वाले जो अच्छे परिणाम थे वो बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बुध आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपकी राशि के 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आर्थिक जीवन में आपको धन से जुड़े फैसलों में बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि 11वां भाव व्यय का भी होता है और इनकम का भी होता है। ऐसे में बुध का गोचर आपको जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का धन से संबंधित मामलों में, खासकर या प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में, बिजनेस से संबंधित मामलों में अगर आप कोई फैसला लेते हैं
तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इस अवधि में दोस्तों के साथ या सामाजिक जीवन में किसी से जुड़ी हुई मतलब किसी से मतभेद हो सकता है, किसी से जुड़ी हुई बात पे आपको मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको भ्रमित ज्यादा होना पड़ेगा, भ्रम आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, किसी प्रकार के गलत मार्ग पे आपका मन कर सकता है या नशे से संबंधित आपके मन में विचार आ सकते हैं। इसलिए किसी भी गलत मार्ग पे जाने से आप बचे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपको किसी भी बात पर तुरंत भरोसा करने से इस अवधि में बचना होगा। बुध के मीन राशि में प्रवेश के दौरान वृषभ राशि के व्यक्तियों को कोई भी फैसला तुरंत लेने से बचना होगा, जिसका सीधा असर आपकी इनकम पे पड़ सकता है, आपकी सामाजिक छवि पे पड़ सकता है, आपके मान सम्मान पे पड़ सकता है, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े हुए रिश्तों पे भी आपका व्यक्तित्व प्रभाव पड़ सकता है। इस समय अनजाने में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक इत्यादि अगर आप करते हैं तो उसे थोड़ा कम करें। कोई ऐसी बात जल्दबाजी में ना कहे जिससे रिश्तों में तनाव हो सके। किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में लेना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। गुस्से से बचे। ऐसे में अपने शब्दों के चयन और व्यवहार पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी वाला काम संभाल रहे हैं या फिर आप किसी प्रकार की सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करना होगा। देखा जाए तो परिणाम स्वरूप बुध के गोचर के दौरान वृषभ राशि के व्यक्तियों को काम संभालना, निर्णय लेना, कई कामों को साथ साथ मैनेज करना बहुत ही सावधानी से करना होगा, अन्यथा आपको किसी न किसी प्रकार का सामाजिक मान सम्मान से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तीसरी राशि आती है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि वालों की कुंडली में बुध ग्रह आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 9वें भाव में यानी नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के व्यक्तियों को बुध का मीन राशि में गोचर आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेष रूप से यात्राओं के दौरान। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा करते वक्त कुछ समस्याओं से दो चार सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका सामान खो जाना, कस्टम या कागजी काम में परेशानी होना। ऐसे में आपको वाहन यानी हवाई जहाज या रेलगाड़ी जैसे संबंधित रेल लंबी यात्राओं में किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे यात्राओं के दौरान आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। बुध के इस गोचर के दौरान आपके इंस्ट्रक्टर यानी पिता, मेंटर या फिर गुरु के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकते हैं, परिवार में मतभेद हो सकता है। वही बुध देव आपके तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके भाई बहन या आपके कोई कजिन हो उनके साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है, कोई गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जुड़े हैं, पार्टनर लव पार्टनर के साथ जुड़े हैं तो आप आपसी मतभेद के कारण आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। इन सब से बाहर निकलने के लिए उन्हें आपको सहायता की आवश्यकता पड़ने लग सकती है, अर्थात आपकी मदद उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके फलस्वरूप कर्क राशि के व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप सतर्क रहें, अपने बिहेव में नम्रता पूर्वक आप अपने बिहेव में नम्रता पूर्वक लहजा रखें। दूसरा, अपने ईगो को अपने से दूर रखें, अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहे। तीसरा, कि अपने अंदर किसी प्रकार का कोई अहम ना आने दे। तो आपके लिए बुध का मीन राशि में गोचर होना किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं होने देगा। बस आपको इन सावधानियों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। चौथी राशि आती है मित्रों कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए बुध देव आपकी कुंडली में लगन भाव और दशम भाव के स्वामी हैं, जो अब मीन राशि में गोचर करके आपके 7वें भाव में नीच अवस्था में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर होने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। आपका साथी या बिजनेस पार्टनर कोई गलत फैसला लेने पे
उतारू हो सकता है, जिसके कारण परिवार में, व्यापार में आपके उथल-पुथल हो सकती है। इसका सीधा असर आपके नकारात्मक रूप से आपके इनकम पर भी पड़ सकता है। इसलिए आपको ऐसी अवधि में बड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी होगी। बुध गोचर की अवधि में आपको अचानक से ये भी पता चल सकता है कि आपके जीवन साथी या पार्टनर से कोई बड़ी गलती हो गई है, जिससे आप दोनों के बीच में तनाव जन्म ले सकता है। इस गोचर का अशुभ प्रभाव आपकी सेहत पे भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसे में आपको सेंसिटिविटी और त्वचा से जुड़ी संबंधित परेशानियां हो सकती है, जैसे कि जलन और पेट से संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। पांचवी राशि आती है मित्रों, तुला राशि। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए बुध देव को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो अब आपके छठे भाव में दुर्लभ अवस्था में यानी निर्बल होकर के बैठे होंगे। बता दें मित्रों आपको कि यह आपकी कुंडली में नवम भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसके फलस्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर की अवधि में आपके और आपके सहकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर के गलतफहमी या मतभेद हो सकता है। साथ ही साथ मित्रों, आपके साथ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जब आप सही होकर के भी अपनी बात को सही तरीके से लोगों को समझा नहीं पाएंगे, यानी लोग घुमा फिरा करके आपको ही गलत समझेंगे, चाहे आपकी उसमें गलती ना हो। ऐसे में मित्रों, तुला राशि के व्यक्तियों को बुध गोचर के दौरान अपना काम पूरे ध्यान और मन लगा करके करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र पर सावधान रहना होगा और दूसरों के मामले में गॉसिप या पर्सनल अफेयर में पड़ने से बचना होगा। मित्रों, इस समय अगर आप किसी के साथ पर्सनल अफेयर में भी है तो बड़ी सावधानी पूर्वक कदम उठाइएगा, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पे इसका सीधा असर पड़ सकता है। आपके 9वें भाव के स्वामी कमजोर अवस्था में होंगे, इसलिए इस दौरान आप गंभीर समस्याओं से निपटते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बुध के मीन राशि में प्रवेश की अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है या फिर किसी प्रकार का बेवजह का खर्चा भी हो सकता है, इसलिए आर्थिक मामलों में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। तो मित्रों, ये थी कुछ ऐसी राशियां जिनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव बुध का मीन राशि में जाने से 11 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। अगर आपकी इन राशियों में कोई राशि आती है तो मित्रों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उससे बचने के लिए आपको उपाय बता सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।